क्या आप जानते हैं कि इस पूरी कायनात में एक ऐसी तह दर तह ताकत मौजूद है, एक ऐसा राज जो ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून देगा बल्कि आपकी तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक बनकर गूंजेगा। आज की वीडियो में हम इस नफ्सियाती और रूहानी ताकत का वो पर्दा चाक करेंगे जिसे बड़े बड़े दानिश्वरों ने छुपाए रखा। अगर आपकी जिंदगी में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो रुक जाइए, क्योंकि शायद आप इस एक राज से नावाकिफ हैं जो तकदीर के ताले खोल सकता है। आज मैं आपको वो बड़ा राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आज आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ी तो शायद आप अपनी जिंदगी का वो मौका गंवा देंगे जो आपके बंद नसीब खोल सकता था। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह बसीरत में आयतल कुर्सी वो आसमानी राज है जो इंसान के गिर्द एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर कला बना देता है जिसे दुनिया की कोई मनफी ताकत, कोई जादू और कोई दुश्मन उबूर नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस अजीम आयत का वो पोशीदा राज बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप आज भी किसी नामालूम खौफ, बंदिश या परेशानी का शिकार हैं तो अगले चंद मिनट आपकी तकदीर बदलने का आगाज साबित हो सकते हैं। देखिए, ये वो राज है जो नस्ल दर नस्ल सीनों में दफन रहा। मैं चाहता हूं कि आज की इस खैर को हम आम करें। कमेंट्स में अपना नाम लिखकर आयतल कुर्सी जरूर टाइप करें ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि कितने खुश नसीब इस रूहानी सफर में मेरे साथ हैं। याद रखिए, अल्लाह के कलाम का जिक्र करना भी एक नेकी है और शायद आपका एक कमेंट किसी दूसरे की हिम्मत बंधा दे। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अजीम और फजीलत वाली आयत है, जिसे आयतों की सरदार भी कहा जाता है। इसकी फजीलत और बरकत बेशुमार हैं। जो शख्स हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। ये आयत हर किस्म की नजर बद, जादू और दुश्मन के शर से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। ये घर में रिज़्क़ की फरावानी और बरकत का सबब बनती है। इसके पढ़ने से 40 साल की इबादत का सवाब मिलता है और आसमानों पर मर्तबा बुलंद होता है। आयतुल कुर्सी अल्लाह पाक की अजमत, कुदरत और तौहीद को बयान करती है, इसलिए इसका रोजाना एहतिमाम करना इंतहाई बाबरकत है। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की बादशाहत और उसकी कुदरत का एतराफ है। जब बंदा सच्चे दिल से उसका विर्द करता है तो वो दुनिया के हर बातिल सहारे से आजाद हो जाता है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मोमिनाना शान को क्या खूब बयान किया है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। यही वो बेतैग लड़ने का हुनर है जो आयतुल कुर्सी के रूहानी हिसार से पैदा होता है। जब दुनिया के तमाम असबाब खत्म हो जाएं तो ये कलाम इलाही वहीं से रास्ता बताता है जहां बज़ाहिर दीवारें, रुकावटें नजर आती हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी असरार और रमूज से भरी है। रिवायत है कि पूर्णिया की एक सर्द रात में एक परेशान हाल मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जिसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। उसने रोकर अर्ज की, या हजरत, मेरे दुश्मन मेरी जान के दरपे हैं, मेरे पीछे हैं। मैं जहां जाता हूं मौत मेरा पीछा करती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल और मोहब्बत के इम्तिजाज से उसकी तरफ देखा और फरमाया,
اے نادان، تو مٹی کے پتلوں سے ڈرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ عرش الہی سے زمین کی تہوں تک صرف ایک ہی اقتدار ہے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے آیت الکرسی کا وہ خاص راز بتایا کہ جب تم ولا یعودہ حفظہما پر پہنچو تو اسے اپنے یقین کی ڈھال بنا لو۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس شخص نے اس یقین کے ساتھ ورد شروع کیا تو دشمن اس کے سامنے سے گزر جاتے لیکن اسے دیکھ نہ پاتے۔ یہ وہ بصری دھوکہ تھا جو ایمان کی قوت سے پیدا ہوا تھا۔ دوستو، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی حفاظت کوئی ایسی ہستی کر رہی ہے جو کبھی نہیں سوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو خوف پیدا کرتا ہے مکمل پرسکون ہو جاتا ہے۔ دوست، ہم سب کا اللہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار سنتا ہے۔ وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر دیکھیے کہ ناممکن کیسے ممکن ہوتا ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ایک فرشتے کے ذمہ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ خوش نصیب آدمی گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس انسان کی حفاظت میں رب کے ذمہ ہے، اور جس انسان کی حفاظت اس کا اپنا ہی مالک کر رہا ہو تو بھلا دنیا کی کوئی تکلیف اسے کیسے چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، ہمیشہ آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آج کے ان الفاظ نے آپ کی روح کو تھوڑی سی بھی تازگی دی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔